Yes, any strong acid. Only we use HCl or sulfuric acid. जी please. Alkaline hydrolysis में we get ammonia and salt. तो ये तो बिल्कुल Same. Alkyl chloride. Which one? Alkyl chloride. नहीं पढ़ा? कैसी बात? सर ये बड़ा का नाम क्या था बेटा उसको ड्रॉ नहीं इन्ना लिल्लाह। नहीं, आप एब्सेंट नहीं थे, आपने सबसे ज्यादा बनाए भी थे। Carboxylic acid, salt and ammonia. नहीं, you need to check your notes because if you don't have that, so it's an important thing. It's addition elimination. जो डबल बॉन्ड पे पहले ऐड होता है फिर एलिमिनेट होता है। प्रेपरेशन होता है प्रिपरेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड, हाँ वो मिसिंग है, वो हमने करना है अभी। हाँ, मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है उस चैप्टर में, एक ही तो मैकेनिज्म है, उसके हमने एग्जांपल्स की। प्रिपरेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड वो हमने करना है, हाँ वो हमने करना है। अच्छा देखें इसमें, हाँ यू राइट इन दैट सेंस, अगर एल्काइल अमाइड है तो उससे तो ये बन जाएंगे, बट इसमें जब हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स आते हैं, ठीक है, जिनमें NN लगता है साथ, तो उनकी जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अगेन वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, बट बिसाइड अमोनियम और दिस यू गेट अल्काइल अमाइंस इन देम, राइट। तो वो मैं एग्जांपल्स में ऐड कर दूंगा, उसको मैं अलग से इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं। नॉर्मली वी गेट these simple amides for the hydrolysis. तो अगेन अगर हमारे पास ये इथेन अमाइड है और आप इसको डाइल्यूट HCl वगैरह के साथ एक्सपोज करते हैं और हीट कर दें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट एसिड और समथिंग, तो आपने ये अमाइड बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। इसको ब्रेक कर देंगे, दिस कार्बन विल सिंपली टर्न टू कार्बोक्सिलिक एसिड OH, और ये जो नाइट्रोजन है NH2 पार्ट, because the acidic medium has all the hydrogen ions in it, it will change them to NH3 first, and then more proton added will make it to ammonium ion. ये हमारा बन जाएगा ethanoic acid and beside this ammonium ion. देखें इस रिएक्शन में भी ना पहले अमोनिया ही बनता है। In fact, even in this reaction we get carboxylic acid plus ammonia. But because ammonia is a proton acceptor and you have a lot of hydrogen ions in solution, acidic medium है, तो हमारा जो अमोनिया है वो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करके तो ये बनता है। तो we are supposed to show ammonium ion. I mean, in acidic medium you cannot show ammonia because that's not even stable there, right? तो इसलिए हम लिखते ही ammonium ion है। लेकिन अल्कलाइन मीडियम में बिकॉज प्रोटॉन आयंस नहीं है तो वो अमोनिया गैस ही बनता है। अब एग्जामिनर की लैंग्वेज में भी इक्वेशन बना लें skeletal, and they don't write all the reagents complete most of the time. H positive aqueous means its hydrolysis done on heating. बस आपने उसके जो NH2 ग्रुप्स हैं वो गायब करके OH लगा दें। ये जो लाइन मैंने लगाई है अमाइड बॉन्ड की ब्रेकिंग दिखाने के लिए, बस पेपर में मत लगाएं ऐसे ही। Can you people try and guess the name of the organic product that will be formed here from this? Name of the organic product that can be formed. देखो NH2 हटा के आपने OH लगाने, ये भी COOH COOH, right?
2 carbon 2 carboxylic acid, ethane dioic acid, right? ethane dioic acid. तो इसका अगर आप स्केलेटल बना रहे हैं तो आप इसी तरह बना दें या स्ट्रक्चरल डिस्प्ले जैसे उसने पूछा है. And for ammonium, naturally there will be 2 mole ammonium ions formed because एक NH2 group से एक ammonium ion produce होगा, 2 amide group would give us 2 mole ammonium, and both the NH2 group replaced to make carboxylic acid. इसका नाम मैं पूछ रहा था, इसको आप लिख लेंगे. This is ethane dioic acid. इनफैक्ट इसमें 2 ही कार्बन, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये है ethane dioic acid, right? अब एक आध एग्जांपल हम खैर उससे पहले अल्कलाइन वाली भी ऐड कर लें. अब इट्स नॉट के योर अमाइड ग्रुप इज ऑन द टर्मिनल हाईलाइटेड लाइक दिस. ठीक है, अगर आपको कंपाउंड में अमाइड ग्रुप कहीं चेन में भी नजर आ रहा है अपेरेंटली, तो भी रिएक्शन उसी पे होगा. ठीक है, तो अगर इसके हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, बट इन दिस केस honey, but we'll take alkaline medium now. So NaOH, aqueous and heat. अब हम इसके अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराने जा रहे हैं, तो अगेन आपने उसका अमाइड बॉन्ड ब्रेक करना है, राइट? और आप इसको अब कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बना दें और साथ अमोनिया गैस. अगर आप इसको स्केलेटल फॉर्म में लिख रहे हैं, so even before this I said ke most of the time we try and show the organic salt formed ionized without metal. लेकिन अगर आपने इधर मेटल लगाया तो फिर प्लस माइनस चार्ज लगाएं उस पर. ठीक है, इस तरह लगा लिखते हैं, या ONA, सेम थिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट एंड अमोनिया गैस. अब एक एग्जांपल इसमें और सब्स्टिट्यूटेड अमाइन के ऐड कर लेंगे. जो मैं कह रहा था कि ये तो मेन इक्वेशन है अमाइड्स की, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड की भी हाइड्रोलिसिस होती है. सर देखें इसी के नीचे अगर आप एक और एग्जांपल पहले ऐड कर लें. Now that's a substituted amide, right? Now could you try and tell me the name for this one at least? जी, गर्ल्स, लड़कियों बताओ इसका नाम. फंस गए ना सारे प्री पीरियड वाले. एक ही दफा एन लगा. अगर 2 ब्रांचेस होती है एल्काइल तो फिर एन एन जाता है. ठीक है, एक है तो एक दफा एन, एन के बाद इथाइल है तो एन इथाइल प्रोपेन अमाइड, राइट? एन इथाइल प्रोपेन अमाइड. अच्छा, जब अगेन इसके हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम के साथ ही मोस्टली, अगेन पूछो क्वेश्चन, क्या हो रहा है? शाबाश, इधर सर इसके अंदर एमाइड बन जाएगा. अल्काइल अमाइड. देखिए ये हमने अमाइड की हाइड्रोलिसिस कराई. ठीक है, इधर भी अमाइड बॉन्ड है. ठीक है, बट इसमें ये NH2 नहीं है, साथ अल्काइल ग्रुप है. ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइन है जिनकी नेमिंग हम कल परसों भी ब्रीफली NN लगा के कर रहे थे. ठीक है, तो मैंने कहा इसकी भी इक्वेशन बनाएंगे, बट इन बिटवीन आई आस्क्ड द नेम फॉर दिस. तो इसका जब आपने नेम लिखना है, जब अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच है तो हम N लिखते हैं. ठीक है, जो कल भी पढ़ा. N के साथ अल्काइल कौन सा है? इथाइल. N इथाइल, फिर काउंट करके प्रोपेन अमाइड. ठीक है, ये मैं उसको
रिकैप कर रहा हूँ, इतनी नेमिंग सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स की आनी चाहिए। अब असल चीज है इसके रिएक्शन, तो रिएक्शन में तो आपने इसका अमाइड बॉन्ड ही ब्रेक कर देना, ये वाला वो यहाँ से बस ये सेपरेट होगा, इसी के ऊपर आपने हाइड्रोजन आयन डालने, अल्काइल ग्रुप उसके साथ ही रहेगा, अमाइंस बनेंगे, अल्काइल अमाइंस, राइट। सो दिस बिकॉज इट्स एन एसिडिक मीडियम, आई विल बी गेटिंग दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। और अब देखें बोर्ड पे देखें अगर आप लोग, इसका मैं प्रोडक्ट दूसरा बनाने जा रहा हूँ, ये बॉन्ड टूट गया यहाँ से, ठीक है। तो ये अब देखें नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3, अब एसिडिक मीडियम है, देयर आर लॉट ऑफ हाइड्रोजन आयंस हियर, तो आपने उस पे जितने भी C2H5 के बाद NH के बाद जो हाइड्रोजन डालने, दे विल ब्रिंग ऑल दैट पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, राइट। तो अब एक हाइड्रोजन डाला अगर तो NH+1, एक और हाइड्रोजन डालेंगे लोन पेयर के साथ तो +2, ठीक है। बट वी ट्राई एंड कीप इट टिल हियर, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बन जाएगा। देखें टोटल 3 बॉन्ड बनाएंगे, तो NH2 तक अगर आप बनाओगे तो ये इथाइल अमाइन, दैट्स माय बैड, मैंने गलत कर दिया। अब बट बिकॉज मीडियम बेसिक है, सॉरी एसिडिक है, तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा एक और प्रोटॉन, तो जब एक और प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये NH3 हो जाएगा, बट फिर इस पे प्लस चार्ज आएगा, नेगेटिव बॉन्ड बनेगा। देखिए ये चीज अब कनेक्ट करती है विद अल्काइल अमाइन बीइंग बेसिक, हमने पढ़ा था ना अल्काइल अमाइन और बेसिक, एसिडिक मीडियम में एक्सेप्ट प्रोटॉन, नहीं वो बन ही नहीं सकता ना, देखो इसके साथ ये कार्बन चेन तो चलेगी साथ, तो ये अमाइन बना अल्काइल अमाइन, 4 बॉन्ड, यस अल्काइल अमाइन। इसका जो स्ट्रक्चर है अगर मैं इसको ओपन कर दूं इधर, तो NH2 तो यही है, और एक इसने फिर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया डेटिवली, और इथाइल साथ ही इसके अटैच्ड, द होल थिंग हैज बिकम पॉजिटिव। तो याद रखें जब एसिडिक मीडियम है तो NH2 ग्रुप को आपने कभी NH2 नहीं स्पेयर करना, उसको आयनाइज कराएंगे, प्रोटोनेट कर देंगे, हाइड्रोजन आयन डाल देना उस पर, चार्ज भी आ जाएगा दायरे पे। तो दैट्स व्हाट आई वाज रेफरिंग टू, कि जब आपके पास सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस होते हैं, अमाइड्स होते हैं, तो फिर आपको अमोनिया वगैरह नहीं बनाना, अल्काइल चेन के साथ अमाइन बनेंगे, प्रोटोनेट। एक आध एग्जांपल बेशक इसके और भी ऐड कर लें। अब मसला ये है ना कि अगर आप एक रिएक्शन लिख के उसकी एक दो एग्जांपल लिख के आगे चले जाना तो इट टेक्स लेस टाइम, बट द थिंग इज के you need to make sure you practice enough examples the way it comes in exam, ठीक है, तो इसलिए फिर जरा लिखनी पड़ती है। तो ये है जनाब C2H5 CO NH C3H7, इसकी हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं इसमें, और हीट। एसिड के साथ ही होगा। इंटरनेट ठीक चल रहा था बेटा हरियम, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी की है, फिर आप वो देख लेना। अच्छा देखिए इसको भी अगर आप ओपन करें और इस तरह से बना लें फॉर द रिएक्शन, फिर इसके प्रोडक्ट बन जाएंगे। हाँ इंटरनेट का मसला है सही, लेकिन अब जो नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है आप नाइट्रोजन पे या उस ग्रुप पे कहीं लगा दें, इतना सख्ती नहीं है, लेकिन बस याद रखें क्योंकि जब वो आयन बन जाता है ना तो द होल थिंग इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, ठीक है, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं। ब्लर मैम वो नेट थोड़ा स्टेबल नहीं है, मैं ये लाइन लगा देता हूँ, देखते हैं। रिकॉर्डिंग वैसे मैंने की है इस क्लास, ये सारे कह रहे हैं या एक आधे बच्चे हैं? वो तो हम बैठ के कनाडा से क्लास ले रहे हैं, उसका उसको क्या दोबारा ज्वाइन कर ले जाना, आप दोबारा रिकनेक्ट करो बेटा उधर हो सकता है। वो बच्चे उधर भी शोर मचाते हैं, इधर भी चाहते, मुझे कॉल भी आ रही है, मैसेज आ रहे हैं, अब क्या है बंदा पढ़ाते हुए बड़ा मुश्किल हो जाता है थोड़ी देर की, वो फिर ऑफिस वाले आके बता देंगे। अच्छा देखें इस केस में वी गेट C
2H5COOH प्रोपेनोइक एसिड और C3H7 NH3 प्लस। ठीक है, यही बनाया। चले, अच्छी बात, गुड। सब्स्टिट्यूटेड अमाइड की भी हाइड्रोलिसिस आनी चाहिए। मिलजुल के ही बनाया ना, पेपर में कौन बनाएगा फिर, याद हो जाएगा। हाँ ठीक है, ऐसे ही मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अच्छी बात। स्टोरी खत्म, इतनी लंबी तो स्टोरी भी नहीं थी। अच्छा देखें, अब हमारा एक दो रिएक्शन है बीच में, ठीक है, एक तो हमसे मिस हुआ है, बट ये चूंकि अभी हम अमाइंस वगैरह पढ़ रहे हैं सारे, तो फिनाइल अमाइन का एक रिएक्शन है वो कर लेंगे, बिकॉज इसके बाद फिर हमारी अमाइनो एसिड और वो रह जाता है। तो फिनाइल अमाइन का एक रिएक्शन ऐड करने वाला वो लिख लेंगे। फिनाइल अमाइन में अगर उधर जगह उधर लिख लें, नहीं तो बाद में लिख लें, कोई मसला नहीं। तो फिनाइल अमाइन का एक तो रिएक्शन था विद एसिड या एसिडिक मीडियम में वो जो आयनाइज करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ वाला। सेकंड रिएक्शन उनका था विद लाइक डाइजोटाइजेशन वाला, एजोडाइज बनाने वाला। और थर्ड नंबर पे रिएक्शन विद ब्रोमीन ऐड करेंगे। क्या हाल है मजार, ठीक है, विद ब्रोमीन। फिनाइल अमाइन इससे पहले अमाइड से पहले जो हमने पढ़े थे, ठीक है, उसमें 3 रिएक्शंस हैं टोटल, हमने 2 किए हैं, एक मिस हुआ हुआ है। एक उसका एसिड से, उसकी जो बेसिक नेचर है जो हम आयनाइज करा भी रहे हैं बार बार, दूसरा उनका डाइजोटाइजेशन, और थर्ड फिर ये हम ब्रोमीन के साथ। तो फिनाइल अमाइन कुड रिएक्ट, फिनाइल अमाइन रिएक्शन विद ब्रोमीन, इसका ब्रोमीन से हाँ रिंग, तो ये तो डोमिनेशन हाँ नहीं, इसमें कैटलिस्ट वगैरह नहीं चाहिए, इट्स हाईली रिएक्टिव, it reacts without catalyst and simply put bromine everywhere. लो, basic nature of amine उसको 1 कर दें, जिसमें हाइड्रोजन आयन अभी जैसे हम एक्सेप्ट करा रहे हैं, फिर डाइजोटाइजेशन और फिर ब्रोमीन हाइड्रोजन थर्ड पे आएगा ना सर, नहीं 2,4 डाई, इसमें आपने यही प्रोडक्ट बनाना जी प्लीज। हाँ छोड़ो इसको, हानिया और पे थोड़ा इक्वेशन लिखो, मैं फिर रिकैप कर दूंगा। अब एंड पे जगह है ना, उधर लिख लें, क्या फर्क पड़ता है, फिनाइल अमाइन का रिएक्शन है ना ब्रोमीन से। अच्छा अब मुझे जो बताने वाली बातें वो बताएं, ट्राई एंड नेम दिस कंपाउंड। 246 ब्रोमीनो, 246 ट्राई ब्रोमो फिनाइल अमाइन, ठीक है। अच्छा अब दिस रिएक्शन मेक्स दिस कंपाउंड दैट मेक्स व्हाइट सॉलिड प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी, ये इसकी ऑब्जर्वेशन भी है। अच्छा सेकेंडली फिनाइल अमाइन इज हाईली रिएक्टिव फॉर ब्रोमीन जस्ट लाइक फिनोल आर। तो जब आपको ब्रोमीन के साथ फिनाइल अमाइन का रिएक्शन मांगे तो आपने सारी पोजीशंस पे ब्रोमीन अटैच कर देना, ठीक है, ट्राई एंड पुट इट एवरीवेयर पॉसिबल। दूसरा इसकी व्हाइट पीपीटी एज एन ऑब्जर्वेशन है। अच्छा अब इसमें वी डोंट नीड एनी कैटलिस्ट और एनीथिंग, राइट, बिकॉज अगेन दे आर हाईली रिएक्टिव जस्ट लाइक फिनोल आर। अब मुझे बताएं व्हाट वुड यू नेम दिस रिएक्शन, व्हाट्स द नेम ऑफ द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। शाबाश, ये अब ऑनेस्टली रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं कहना नहीं चाह रहा, पहली दफा मुझे आप लोगों की क्लास से ना अच्छी साउंड आई है रिस्पॉन्स की, और ऐसी आनी चाहिए, तब तैयारी के मोड में आप आ रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन पे जब भी कोई चीज आके अटैच होगी और आप देखो कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी अपनी जगह पर है, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, ठीक है। बट अब मसला ये होता है कि जब A2 वालों की तारीफ करें थोड़ी, फिर नजर लग जाती है। अब ये रिएक्शन है ऐसा जो सिलेबस में नहीं है बट पास पेपर में आपको मिलेगा। अब इस रिएक्शन को ये बना दिया मैंने। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि ये है क्या रिएक्शन, ठीक है, नो डाउट, बट कैन आई कॉल इट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हियर।
Is it a substitution reaction? It's an addition reaction. ये addition reaction है. जब आप देखो कि बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड गायब हो गया हुआ है प्रोडक्ट में, तो वो एडिशन होगा, लेकिन आपके सिलेबस में तो एडिशन रिएक्शन है नहीं, स्वाई हाइड्रोजनेशन आती है कभी, तो इसको आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मत कहें, एटलीस्ट एडिशन कह दें, खाली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है वैसे ये भी. बट जब आप देखो मोस्टली यही होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन इंटैक्ट ही रहेगा, और जब आप ब्रोमीन पे देखें कोई और चीज आके अटैच होगी तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं पूछते हैं. उसकी रीजन ये है कि बेंजीन जो है ना उसके तो एडिशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन से भी ज्यादा है, और अब वो एग्जामिनर का हमें पता होता है वो एक चीज जो सिलेबस में नहीं है उसकी तरफ जाने की वो पूरी कोशिश करते हैं. अब उन सारे रिएक्शंस में से हाइड्रोजनेशन ऐसा उनको नजर आता है जिसको वो बार बार पूछ लेते हैं, एंड इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ सिलेबस. आई मीन दे हैव नॉट आस्क्ड यू मैकेनिज्म फॉर दिस और एनीथिंग, बट वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको बताओ कि ये एडिशन है, बस इतना तो आना चाहिए. ठीक है. और सो मच सो, एक सेकेंड आउजिक, अगर मैं इसका रिएक्शन करा देता बेंजीन का, ये मैं मिटाऊं बीच में से, कि ये तो आपको मिलेगा पास पेपर में भी, इसको कहीं साइड पे जरूर लिख लें, एडिशन है हाइड्रोजनेशन. बैलेंस करना है तो 3H2 कर दें, ठीक है ना. बैलेंसिंग में अगेन इतनी सख्त टेंशन नहीं लेनी, लेकिन 3 मोल H2 से ये बैलेंस होता है. और अगर आप इसी इक्वेशन को मोलेकुलर फॉर्म में लिखें तो ये है C6H6 और 3H2 के साथ फिर ये C6H12 बन जाएगा. Could you tell me the name for this? आगे हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन ये तो एस में भी थे, एमसीक्यूज वगैरह में आते रहते थे, साइक्लिक कंपाउंड. वो तो बेंजीन है और ये साइक्लोहेक्सेन बन गया. तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप कहीं बेंजीन का ये रिएक्शन देख लें, हाँ अगेन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये है कि ये तो पूछते हैं वो, एंड दिस इज एन एडिशन रिएक्शन. बट आई से कि अगर इस तरह की कोई चीज भी आपको नजर आ जाए पेपर में, ये भी एडिशन, इसको भी आप एडिशन ही बोलोगे. जब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड गायब हो गया हुआ है तो वो एडिशन है, वो सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई. ठीक है. तो अगेन दिस इज समथिंग दैट्स, आई मीन आप सिर्फ ये कहते हैं हम एज टीचर के एडिशन रिएक्शन है ही नहीं सिलेबस में, और वो चीज आती है पेपर में, तो आपको थोड़ा रफली आइडिया जरूर होना चाहिए. सो मच सो कि ये इसका प्रोडक्ट बताएं मुझे. इधर आप लोगों ने इधर इतना अच्छा आंसर दिया था तो मैं जज्बाती हो गया. अब मैं ये पूछ रहा हूँ, C6H6 इज इट फिनोल? हाँ. क्यों? एनीवन एल्स? अच्छा, अब C6H6 it's a benzene, right? Can I call it a hydrocarbon? Yes. हाइड्रोकार्बन की आप कंबशन कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन की कंबशन कर रहे हैं, तो क्या बनना चाहिए? CO2 वाटर. अब 6 मोल CO2, 6 मोल वाटर, ये लगानी पड़ती है. ये सिर्फ देखना होता है कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए लोग. लेकिन ये आई नहीं है इक्वेशंस, पूछते हैं वो. अब आप हम ये कहते हैं कि जी एडिशन या ये नहीं है, तो ये गलत बात है. ठीक है. ये तो कंबशन हो रही है. अब कोई बंदा बेंजीन की कंबशन करेगा नहीं, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव कंपाउंड. आई मीन इंडस्ट्री में we make it first and all the pharmaceutical industry runs on benzene itself, aromatic compounds. तो कोई पागल ही होगा जो बेंजीन बर्न करेगा हीट लेने के लिए. लेकिन क्वेश्चन इज, साइंस में हम ये नहीं देखते कि इसका फायदा क्या है. बच्चे पूछते हैं इसका फायदा क्या है. साइंस, आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं लेवल तक, आप लोग साइंस में सिर्फ फायदा नहीं पढ़ते, आप पढ़ते हो कि इज इट पॉसिबल और नॉट. हम ये भी पढ़ते हैं. जब आप अप्लाइड साइंसेज पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो मेडिसिन अदर देन रिसर्च, मेडिसिन इंजीनियरिंग है, वो सारे आपको फायदे वाली चीजें पढ़ा रहे होते हैं बस, जिनका आगे फायदा हो रहा होता है. लेकिन साइंस सारे अगर ये काम करना शुरू हो जाए तो रिसर्च तो खत्म हो जाएगी. अगर मैं ये कहूँ कि इस रिएक्शन का फायदा कोई नहीं है, तो फिर तो हम करके देखेंगे भी नहीं कि बनता क्या है इसमें से.
तो ये चीजों को भी थोड़ा माइंड में जरूर रखें। ये तो खैर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, द थर्ड रिएक्शन ऑफ फिनाइलमाइन विद ब्रोमीन। अच्छा अब जनाब इसको मैं रेज कर दूं, बल्कि ये वाली कर देता हूँ। अच्छा एक रिएक्शन ये हमदान ने पॉइंट आउट किया, ये मुझे याद था। आई थॉट कि मैं इस चैप्टर के एंड पे करा दूंगा, लेकिन वो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। हमने एल्काइलेशन शायद की थी, लेकिन फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं की। तो उसको अगर तो आपके पास असाइल क्लोराइड के चैप्टर में आधे पेज की भी स्पेस है तो उधर ही लिख लें, क्योंकि इसकी जगह वहां बनती है, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और अगर वहां जगह नहीं है तो फिर एक दो पेज छोड़ के लिख लें, क्योंकि अभी हमारा माइनो एसिड रहता है। नहीं नहीं, जो हमारा साइल क्लोराइड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव वाला चैप्टर था ना, इससे पहला वाला चैप्टर। हाँ एसाइल क्लोराइड नहीं, रिफ्लक्स बहुत रिएक्शन में आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की देखें हेडिंग कहाँ दी थी आपने, एरोमेटिक कंपाउंड के बाद अगला चैप्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। नाउ दिस इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। देखिए पहले हमने पढ़ा था फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, उसमें बेंजीन रिंग पे अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है, इस पे हम एसाइल ग्रुप ऐड करेंगे, CH3CO। ठीक है। अच्छा अब ये तो इसका नाम है, लेकिन इस रिएक्शन की जो सिग्निफिकेंस है वो बेसिकली ये, इट इज इनफैक्ट प्रिपरेशन ऑफ, नहीं हाँ एरोमेटिक एसाइल क्लोराइड, एराइल क्लोराइड भी कह सकते। नहीं ये वही रेट, वो जो कार्बोहाइड्रेट का है, नहीं ये वो नहीं, ये वो नहीं है। उसकी बात कर वो तो हमने पढ़ा है। पढ़ा है, हाँ वो भी पढ़ा है, नाम कौन सा था लेकिन हाँ, वो PCl5 के साथ तो मैकेनिज्म उस तरह से नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ नहीं, एसाइल क्लोराइड के आगे मैकेनिज्म से। ठीक है। क्योंकि दाऊद भी वो यूज हाँ नहीं नहीं वो, अच्छा देखें ये इस रिएक्शन में we take this benzene and we react it with this एसाइल क्लोराइड कंपाउंड। ठीक है, तो टेक्निकली ये एसाइल क्लोराइड के रिएक्शंस में फिट होता है कि उसका बेंजीन से रिएक्शन आप करा रहे हैं। अब इसमें यूज सेम कैटलिस्ट एज इन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और सेम टेम्परेचर इवन, बट अब हमने करना ये है कि ये जो CH3CO ग्रुप है दैट कैरीज द पॉजिटिव चार्ज देयर, तो ये जाके बेंजीन ग्रुप पे अटैच हो जाता है। Now, this leads to formation of this compound। अच्छा नहीं, प्रिपरेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड देख मैंने ऊपर लिख दिया, ये एरोमेटिक कीटोन है। एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन है, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो एरोमेटिक कीटोन है। अच्छा अब उसको हाँ काट, क्योंकि एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन है, लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास एरोमेटिक कीटोन बनता है और बाय प्रोडक्ट HCl, ये वो रिएक्शन है। अच्छा अब इसमें देखिए इसका मैकेनिज्म और वो सारी बातें अगर पूछी जाएंगी तो बिल्कुल वही है, अभी जैसे मैं बेंजीन वाली बात कर रहा था। अब आप देखते हैं बेंजीन के ऊपर ये CH3CO ग्रुप अटैच हो रहा है, इसको मिसाइल ग्रुप बोलते हैं, इनफैक्ट दिस ग्रुप इज असाइल ग्रुप। तो जब भी कोई चीज बेंजीन रिंग पे आके अटैच हो रही है और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंटैक्ट है, तो विल स्टिल कॉल इट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगेन। तो इस रिएक्शन में और फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में जो डिफरेंस है वो ये है कि वहां हम हेलोजन एल्केन यूज कर रहे थे, सेम कैटलिस्ट था, और उधर अल्काइल ग्रुप बेंजीन पे ऐड हुआ था। इस केस में when this bond breaks, it breaks heterolytically, और कैटलिस्ट इसका मैकेनिज्म जो हमने बनाए हैं सारे,
मैं बना देता हूँ जल्दी से। तो आपका जो कैटलिस्ट FeBr3 वो पहले आपका जो साइल क्लोराइड है इसको ब्रेक करेगा हाइड्रोलिटिकली, और that so this bond breaks, chlorine takes electron and chlorine bonds with the iron, or this will lead to formation of FeBr3 Cl and negative plus CH3CO पॉजिटिव। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव ग्रुप आ जाएगा। तो जब बॉन्ड ब्रेकिंग दिखाएं तो पोलैरिटीज भी दिखाएं, पॉजिटिव नेगेटिव। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उनमें after this, so that CH3CO group would then attack benzene group. It's both ways. I mean, that's the electrophile. It attacks the ring. The electron cloud are given by that. जो एरो की डायरेक्शन आपने लगानी है वो आपने जो दे रहा है, लेकिन नेचुरली ये आया है इसके पास क्योंकि इसके उधर इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं और इसी ने आके इलेक्ट्रॉन खींचे ना, लेकिन इसको फिर हम एरो के साथ नहीं शो करेंगे ये अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर से इस पे जा रहा है। तो दिस वुड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक एरोमेटिक इंटरमीडिएट। मैंने इसको फिर ओपन कर दिया और इसका हाइड्रोजन वापस लेके आ जाए, दैट फॉर्म्स आर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ये जो नेम के साथ रिएक्शन है ये आपके A2 के सिलेबस में शायद दो ही हैं, एक फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, द अदर वन इज एसाइलेशन। और फिर आप एंड पे लाइक फ्रेडल क्राफ्ट हाँ, द होल थिंग इज नेगेटिव। CH3O में देखें ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जब चला जाएगा तो इस पे डिस्क्रीट पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन इवेंचुअली फिर हम उसको पूरे कोई पॉजिटिव दिखाएंगे, बट यू नीड टू नो कि ये कार्बन पे है। और ये जो बना है द होल FeBr3Cl नेगेटिव, अच्छा अब इसको व्हाट सॉर्ट ऑफ कंपाउंड इज दिस, ये आपने A2 इनऑर्गेनिक में पढ़ लिया, इट्स अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसमें कोई ट्रांजिशन मेटल डेटिव बॉन्ड कर रहा हो एटलीस्ट एक। ये जो क्लोरीन आता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके वो उससे आयरन से डेटिव बॉन्ड बना रहा है, और फिर आप लास्ट स्टेप में जो आपका कैटलिस्ट है उसको वापस लेके आ जाएंगे। इंटरमीडिएट को फाइनल कर दिया मैंने। हाँ, इधर हाइड्रोजन आयन निकालें और ये हाइड्रोजन फिर हमारे FeBr3 प्लस HCl। अच्छा, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं। इंटरेस्टिंग बात, जो मैंने टेस्ट आप लोगों को दिया था, मैंने चेक भी, मैं दे देता हूँ वापस भी अभी। उसमें जो पहला रिएक्शन था ना वो ये था। नहीं, गलती तो नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है ना कि किस इंटरेस्टिंग बात ये है कि किसी ने